एक बार मैं अपने ऑफिस जा रहा था। जैसे ही ऑफिस से नेशनल हाईवे 91 के पास पहुंचा, अचानक मेरी बाइक का टायर फिसल जाता है और मैं हाईवे के बीचों बीच जाकर गिर जाता हूं। मेरे शरीर के कई हिस्सों में चोटें भी आई थीं। इस बीच में कई वाहन वहां से गुजरे, इस बीच में कई लोग वहां से गुजरे। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं खुद वहां से उठकर जाकर किनारे पर बैठ जाऊं। दरअसल चोट लगी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था। दोपहर का वो वक्त था और मैं करीब करीब 10 मिनट तक ऐसे ही बेहोशी की हालत में रहा। जब आंख खुली तो मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना कि ये शराब पीकर यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये हाईवे पर इसकी शायद बाइक फिसल गई है, ये गिर गया है। कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरी थी और लगभग 2.5 घंटे तक लोगों से मदद मांगती रही। इस बीच में उसे 500 से ज़्यादा घर मिलते हैं, इस बीच में उसे 100 से ज़्यादा लोग मिलते हैं, कई दुकानें मिलती हैं, कई ढाबे मिलते हैं। लोगों की तरफ वो मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन किसी ने उसको भिखारी समझा तो किसी ने उसको मानसिक रूप से अक्षम समझा। काश की उसकी मदद कर दी होती। अब वो मामला सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रहा है कि हर कोई व्यक्ति उन लोगों के लिए, जिन लोगों ने उसके साथ गलत काम किया है, उनको सजा दिलाने की मांग कर रहा है। जिन लोगों ने उसको इग्नोर किया था उनको भी सजा दिलाने की मांग कर रहा है। लेकिन शायद ये इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। हम लोग जब सड़क पर निकलते हैं, या तो हमारे पास टाइम होता ही नहीं है या फिर हम किसी के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। आज की कहानी वाकई झकझोर देने वाली कहानी है, परेशान कर देने वाली कहानी है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन। दरअसल यहाँ बात कर रहा हूँ 25 सितंबर 2023 की सुबह के करीब 8 बजे होंगे। बड़नगर से मुरलीपुरा से आगे एक दांडी आश्रम है, वहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास रही होगी, वो लड़की ने ऊपर के कपड़े पहने हुए थे, नीचे के उसके ऊपर पास कोई कपड़े थे ही नहीं। वहाँ पर एक आश्रम के पुजारी हैं जो बहुत जल्दी में थे, यहाँ से उनको कहीं जाना था। जैसे ही पुजारी की नज़र उस लड़की पर पहुँचती है, उस लड़की की तरफ देखते हैं और देखकर पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम्हें कोई परेशानी है, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? उस लड़की ने उनकी तरफ देखा और देखने के बाद जो अपने ऊपर कपड़े पहने हुए थे, अपने उन कपड़ों से जो नीचे का जो हिस्सा था, अपने गुप्त अंगों को वो लगातार छुपाने की, दबाने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी की नज़र ना पड़े। जैसे ही आश्रम के उस पुजारी ने उस लड़की को देखा, देखने के बाद अपने ऊपर जो अंग वस्त्र पहने हुए थे, उन अंग वस्त्रों को अपने ऊपर से उतारकर उस लड़की को वो बांध देते हैं, उसके तन को ढकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उस लड़की के तन पर कपड़े पहुंचते हैं तो वो लड़की बड़ी सहज महसूस करती है। ऐसा लग रहा था जैसे क्या उसने कुछ मांगा और वाकई उसकी मुराद पूरी हो गई है। तब उन्होंने बड़े पुचकारते हुए प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आई हो, तुम कहाँ जाना चाहती हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कई तरह के सवाल पूछे, लेकिन वो सवालों का जवाब दे ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो वाकई बहुत भयानक हुआ था। तब ये पूछते हैं, क्या तुमको भूख लगी है? वो कहती है कि हाँ, मुझे भूख लगी है। वो भूख को इशारे में ही समझ पाई थी। तभी आश्रम से उसके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है। इस बीच में उसके खाने का इंतज़ाम किया जा रहा था। तभी आश्रम के जो आचार्य होते हैं राहुल शर्मा, वो 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पहली बार ट्राई करते हैं, फ़ोन लगता नहीं है। दूसरी बार ट्राई करते हैं, फ़ोन लगता ही नहीं है। वहीं पास में ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो होता है, फिर वहाँ फ़ोन करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार पुलिस से संपर्क हो पाता है। जैसे ही संपर्क होता है, वो पूरी कहानी बयां करते हैं कि एक लड़की है, थोड़ी परेशान है, उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लड बह रहा है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, उसकी मदद की ज़रूरत है। जैसे ये पुलिस सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है और पुलिस ने आने के बाद उस लड़की को जब देखा तो वाकई उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस लड़की को पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, वहाँ से हायर मेडिकल सेंटर यानी कि MTH हॉस्पिटल भेज दिया गया और ये जानने की पुलिस कोशिश करने लगी कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है। पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाती है। आगे बढ़ाने के बाद लगभग 72 घंटे में 1000 CCTV कैमरे खंगाले गए और ये बात जब अखबारों के माध्यम से इस लड़की के घर तक एक फ़ोटोग्राफ पहुंच जाता है, इस लड़की का, इसके परिवार के लोग पहचान लेते हैं कि जिस लड़की को हम कई दिनों से तलाश कर रहे थे, दरअसल वो लड़की यहाँ नहीं है बल्कि बहुत दूर जा चुकी है। फिर उस घर वालों ने संपर्क किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की और जैसे ही सोशल मीडिया पर लगातार मामला तूल पकड़ रहा था, वायरल हो रहा था, तो हर किसी आदमी को इस कहानी को सुनने के बाद गुस्सा ही आ रहा था।
दरअसल ये लड़की जिसका नाम है गुड़िया, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास है, जो कि कक्षा 8 की छात्रा होती है और इसका ज़िला लगता है मध्य प्रदेश का सतना। सतना का ही एक इलाका है जैतबाड़ा। दरअसल ये लड़की अपने घर से निकली थी 24 सितंबर 2023 को छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए। संडे का वो दिन होता है। और भी लड़कियां और भी बच्चे परीक्षा देने के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही वो सेंटर पे पहुंचती है, परीक्षा के हॉल में पहुंचती है, तो पता चलता है कि इसका रोल नंबर ही नहीं है, इसको परीक्षा देने की अनुमति ही नहीं होती है। इसलिए बाकी बच्चे परीक्षा देने लगते हैं, लेकिन ये लड़की वहाँ से यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, यहाँ से निकलकर सीधा बाहर जाती है। अभी दिन है, लोग आराम से सड़कों पर टहल रहे हैं। टहलते टहलते इसे शहर कुछ ज़्यादा अच्छा सा लगा। ये इस शहर की चकाचौंध में जाकर पूरी तरह से खो जाती है। सतना से जाने वाली एक ट्रेन में जब ये बैठ जाती है, इसको नहीं पता था कि ये ट्रेन आखिरकार जाकर कहाँ रुकेगी। लगभग 721 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद इसकी गाड़ी जाकर उज्जैन में रुकती है। उज्जैन में जैसे ही अपने उस ट्रेन से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद बाहर की दुनिया देखती है। देखने के बाद देखती क्या है कि वहाँ पे एक टेम्पो वाला है। टेम्पो वाले के जाके टेम्पो में बैठ जाती है और टेम्पो वाला कहता है कि कहाँ जाना है, लेकिन ये लड़की कोई जवाब नहीं दे पाती कि जाना कहाँ है। उसके बाद वो थोड़ा सा आगे चलता है, टेम्पो वाला इसको उतार देता है, कहता है कि जाओ। ये फिर दूसरा टेम्पो इसको मिलता है, दूसरे टेम्पो में जाकर बैठ जाती है। वो पूछता है कि कहाँ जाना है, तो ये कुछ बताती है कि मुझे आगे छोड़ दो। बात जब पैसे की आती है तो पैसे की इसके पास कुछ था ही नहीं, इसलिए इसने पैसे की बात नहीं की। तो उस टेम्पो वाले ने कहा कि इससे उतर जाओ, किसी और से चले जाना। इसी तरह से दूसरा टेम्पो, तीसरा टेम्पो, चौथा टेम्पो, लगातार टेम्पो मिल रहे थे, लेकिन कोई इस ऑटो वाला इसे बिठाने को तैयार नहीं था। पांचवा ऑटो जब इसके सामने आता है, पांचवा ऑटो वाला इसको बिठा लेता है और बिठाने के बाद इससे पूछता है कि बेटा तुम कहाँ जाओगे। तभी कहता है कि मुझे आगे जाना है। आगे कहाँ जाना है, कोई ऐसा ठिकाना नहीं था, लेकिन अंधेरा था। सुबह के 3 बजकर और लगभग ये 15 मिनट पर उस स्टेशन पर उतरी थी। उसके बाद इसने एक के बाद एक टेम्पो या ऑटो इसे मिल रहे थे। ऑटो में बैठने के बाद ये जब आगे बढ़ रही है, 5वें ऑटो वाले ने जब इससे पूछा, तब इसने उससे जब बातचीत करने की कोशिश की है, तो वो 1 सेकंड में ही समझ गया था कि ये अनजान लड़की है, अनजान शहर में आ गई है और इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और जैसे ही उसने उस लड़की की तरफ को हाथ बढ़ाया, उसके प्राइवेट पार्ट को उसने छूने की, उस पर हाथ फेरने की जैसे ही कोशिश की, तो उस लड़की ने विरोध किया। और जैसे ही वो विरोध करने लगी, तुरंत ही उसने उसका गिरबान पकड़ा और इतनी ताकत के साथ पकड़ा ताकि लड़की चीख ना सके, चिल्ला ना सके। और उसने बहुत ज़ोर से जब उसको दबाने की कोशिश की उसके गले को, तो लड़की की जान से जान निकलने वाली थी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तुरंत ही उसको छोड़ देता है। और यहीं से कि जीवन खेड़ी एक सुनसान इलाका है, वो ऑटो वाला उसको उस जगह पर लेके जाता है। फिर से इस लड़की के जो शरीर थे, उस शरीर के अलग अलग हिस्सों पर वो हाथ फेरने लगता है, उसको छूने लगता है बुरी तरह से। वो लड़की डर की वजह से विरोध नहीं कर पाती। अंधेरा होता है। उसके बाद वो उसके शरीर के कुछ कपड़ों को उतारता है। उतारने के बाद उसके साथ वो अभद्रता करने लगता है, गंदा काम करने लगता है। वो लड़की चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था यदि वो विरोध करेगी तो शायद उसकी जान से मार देगा। उस लड़की के साथ जो नहीं भी होना चाहिए था, वो दरिंदा वो सब कुछ करता रहा। जब तक उससे मन नहीं भर गया, तब तक उसने उस लड़की को छोड़ा नहीं। लगभग 1 घंटा 1.5 घंटे उसके साथ बिताने के बाद उस लड़की को वो छोड़ देता है। वहाँ से वो चली जाती है और वो बेहोशी की हालत में, उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। आंखें खुलती हैं तो अब थोड़ा थोड़ा दिन निकलने लगा था। सुबह के लगभग 5:30 या 6 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। अब उस लड़की के आधे तन पर कपड़े हैं और आधे तन पर उसके कपड़े नहीं हैं। उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है। उसे वो रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। थोड़ा सा आगे चलने के बाद उसको एक घर दिखाई देता है। घर के दरवाजे को खटखटाती है और उसकी कोशिश थी मदद मांगने की, लेकिन जो भाषा वो बोल रही थी, उस भाषा को उस लोकल के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये कहना क्या चाहती है। वहाँ जाती है तो लोगों ने उसको कोई मदद नहीं की, वो आगे चली जाती है। कुछ लोग तो उससे ये कह उठते हैं कि अभी दिन निकला नहीं है और भिखारी सुबह सुबह चले आए। तमाम तरह की वो बातें सुन रही थी, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 2.5 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर 2.5 घंटे तक उसने ये सफ़र किया। 8 किलोमीटर तक वो चलती है। 500 से ज़्यादा घर पड़ते हैं, सैकड़ों लोग उसे रास्ते में मिलते हैं। लोगों की नज़रें उस तक जाती जरूर थी, लेकिन देखकर उसे अनदेखा कर रहे थे। किसी ने ये देखने की, जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार इस 15 साल की बच्ची के साथ कितनी दरिंदगी हुई है, कितना गलत हुआ है।
लेकिन किसी ने उसके ना तो उसकी मदद की, लेकिन जहाँ जहाँ से वो गुजर रही थी वहाँ वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में वो लगातार कैद हो रही थी। पता चल रहा था कि आखिरकार इसके साथ, क्योंकि कैमरे के माध्यम से ही बहुत कुछ पता चला, जब दरवाजे पे किसी की जाती थी तो लोग उसे गालियाँ देकर भी वहाँ से भगा रहे थे। उस लड़की के समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। लगातार चलती चली जाती है, आगे बढ़ती रहती है, उसके शरीर से ब्लड बह रहा है, उसकी हालत बिगड़ती चली जा रही है। और जब ये बड़नगर के उस दांडी इलाके में पहुंचती है, दांडी इलाके में उसको एक जो वहीं पास में दांडी में आश्रम होता है, उसके पुजारी राहुल शर्मा जो आचार्य जी होते हैं वो मिलते हैं। उस लड़की को देखते ही समझ जाते हैं कि वाकई इसको मदद की ज़रूरत है। और जब बात मदद की आती है तो वो अपने अंग वस्त्र उतार कर उस लड़की को देते हैं। उस लड़की को देने के बाद उसको खाना भी देते हैं, पुलिस से मदद भी मंगवाते हैं। उसके बाद पुलिस इसको लेके आती है और 72 घंटे तक फिर पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल करती है। उसके गाँव का पता चलता है तो पता चलता है कि लड़की छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम देने के लिए घर से निकली थी और उसी दिन उसके परिवार के लोगों ने जाकर पुलिस से संपर्क किया था कि हमारी बेटी आज घर से एग्ज़ाम देने के लिए निकली थी। लेकिन पुलिस ने उसके मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। कहा कि ठीक है, रात में किसी वक्त आ जाएगी, अगले दिन आना। अगर नहीं आती है, अगले दिन आते हैं तब एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन पुलिस उस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लेती जितनी गंभीरता से पुलिस को ये मामला लेना चाहिए था। उधर उस बच्ची के साथ लगातार दरिंदगी हो रही थी, इधर जो इसकी पुलिस थी सतना जैतवाड़ा की, वो पुलिस आराम से इत्मीनान से सो रही थी। पुलिस ने जब इस 72 घंटे 1000 कैमरे, लोगों से पूछताछ, तमाम तरह की बातें जब पुलिस के सामने आती हैं, फिर सतना पुलिस से संपर्क करती है तो पता चलता है कि ये लड़की अपने भाई और दादा के साथ रह रही थी। पिता की जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। 10 साल पहले इसकी माँ इसको छोड़कर जा चुकी है और ये लड़की जैतवाड़ा एक इलाका है, उस इलाके के एक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। कक्षा 8 की ये छात्रा होती है। अभी तक लोग इसे मंदबुद्धि समझ रहे थे, कोई इसे मानसिक रूप से कमज़ोर समझ रहा था तो कोई इसे भिखारी समझ रहा था। लेकिन जब अखबारों, टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि ये लड़की तो ठीक ठाक थी, छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम देने के लिए गई थी, इसमें पास होती तो इसकी पढ़ाई का आगे का गवर्नमेंट इंतज़ाम करती, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की और वो बेचारी परेशान हाल इधर से उधर जाती रही और ऑटो वाले ने उसके साथ वो किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। आखिरकार पुलिस की आंखें खुलती हैं, पुलिस मामले की जांच करती है। जो इसमें आरोपी होता है उसका नाम होता है भरत सोनी, जो 5वां ऑटो ड्राइवर होता है, और उस जो नाना खेड़ा उज्जैन का रहने वाला होता है, उस पर ये पूरा मामला शक जाहिर किया जा रहा है कि ये इसी ने ही सब कुछ किया है, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हो चुका था। उसके बाद जब पुलिस उसे पकड़ती है, वो पुलिस की कैद से भागने की कोशिश कर रहा था और गिरकर वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसका भी फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह की बातें लड़की के साथ होती हैं, कई बार हमें रास्ते में फिर कोई मिल जाता है पड़ा हुआ गंभीर हालत में, लेकिन हम उसे देखकर इग्नोर कर देते हैं। शायद हमारी इंसानियत बिल्कुल पूरी तरह से मर ही चुकी है। इस घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है, लोग मिलते जरूर हैं लेकिन इसकी मदद नहीं करते। और जब ये मामला सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो जाता है तो कोई पुलिस वाला सामने आता है कि मैं इसे अपनी बच्ची की तरह रखूँगा, मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखूँगा, मैं इसकी पूरी परवरिश करूँगा। लेकिन उससे पहले किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अब मीडिया वाले उन लोगों के पास जा रहे हैं, जाकर पूछ रहे थे कि तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की, तो लोग कह रहे हैं कि तुम हमें परेशान मत करो, तुम हमें इस तरह से टॉर्चर मत करो। ये उस इलाके की बात है जिस इलाके में वो लड़की लगातार गुजर रही थी। दोस्तों, अब आगे उस लड़की का क्या होगा, यदि वो ठीक भी, हालांकि ठीक उसकी हालत हो रही है, ठीक हो भी जाएगी, तो जो उसके साथ उस रात में यानी कि 25 सितंबर 2023 की सुबह लगभग 1.5 से 2 घंटे उस ऑटो वाले ने उसके साथ किया है, वो उस दृश्य को, इस परेशानी को, इस बातों को कभी ज़िंदगी में अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएगी। आगे उसके साथ क्या होगा सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यदि यही बातें उन लोगों के साथ हो जिन लोगों ने इसकी मदद करने के बारे में सोचा ही नहीं, तो समझ सकते हो कि उन्हें कितनी तकलीफ होगी। वाकई इस घटना को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि यदि आपके सामने ऐसा ही कोई मददगार आपके सामने पड़ जाए, यदि वो मदद ना भी मांगे, तो कम से कम हमारा फ़र्ज़ बनता है इंसानियत के नाते हम उससे पूछें कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या परेशानी है। शायद वो अपनी परेशानी आपको बयां कर दे। यदि राहुल शर्मा जी जो आचार्य हैं, आश्रम के पुजारी हैं, उन्होंने उस बच्चे की तरफ को नहीं देखा होता तो शायद वो बच्ची कभी शायद बच पाती या नहीं बच पाती, ये भी कुछ नहीं पता। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।